उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए पधारे स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मानपुर। विद्यार्थियों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, अनुशासन प्रिय विद्यालय स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मानपुर। आइए, सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें। एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं 94 51 023 38 63 पर। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज मानपुर ने पाया पहला स्थान। सीतापुर में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज बलदेव नगर मानपुर सीतापुर के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय की तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जो 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि हाई स्कूल में 12 छात्र मेधावी हैं। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज के 12वीं के कुल 15 छात्र 70% से 81% के बीच में नंबर प्राप्त किया है। अंशिका देवी 81%, लवकुश 80.8%, वहीं हाई स्कूल में 12 छात्र मेधावी हैं। नईम 94.6%, आनंद कुमार 92%, अनीता 87.8%, आफरीन बानो 85.5%, अंशु यादव 85.6%, प्रतीक मिश्रा 85%, मिलांची 69.3% आदि सभी स्टूडेंट मेधावी को सम्मानित किया गया और उनके अभिभावकों को भी। प्रधानाचार्य अर्शउद्दीन रहबर प्रतापगढ़ी ने कहा, आगे की पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक लगन एवं मेहनत की जरूरत है। आगे की शिक्षा तक तथा लक्ष्य के लिए कई अहम बातों पर छात्र छात्राओं का ध्यान केंद्रित करवाया। उन्होंने कहा कि आला तालीम यानी उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर की पढ़ाई करना ही महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं मंजिल नहीं है, एक अच्छा मानव बनना भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके माता पिता गरीब है, वो कहाँ अच्छे मुकाम पा सकते हैं, यह बड़ी भूल है। प्यारे बच्चों, अच्छी मेहनत होगी तो अच्छी सफलता मिलकर रहेगी। एक बार जैसे एक बच्चे का 93% आया, उसको शायद कुछ अध्यापकों को छोड़कर कोई बच्चा भी नहीं जानता था। मेहनती बच्चों की पहचान होनी चाहिए, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया। जैसे बच्चे को 94.6% नंबर मिले, तो आपको हमारे जो बच्चे प्रबंधक महोदय, पूर्व सम्मानित शिक्षक और मार्गदर्शक, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत श्री राजेंद्र मिश्र जी, और आपके ही बगल आसीन है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रिज लाल यादव जी, और मानपुर के बहुत यशस्वी और स्कूल के लिए अच्छी फिक्र रखने वाले बड़े भाई श्री शशिकांत शुक्ला जी, जिनका खुद एक जाति पत्रकार है और अखबार है। आप एक अच्छे उसके फाउंडर हैं। श्री अरविंद कुमार पटेल जी, तमाम अभिभावकगण, अश्वनी जी, परीक्षा प्रभारी सुशील कुमार वर्मा जी, और इतनी अच्छी मधुरता के साथ संचालन करने वाले हमारे छोटे भाई रोहित कुमार मिश्र जी, जिन्होंने को आपने देखा होगा बीच बीच में बहुत सारी कीमती बातों से आपको अवगत करा रहे थे। हमेशा की तरह अनुशासन व्यवस्था को संभालने वाले श्री जारेंद्र यादव जी, जो बहुत ही होनहार शिक्षक हैं, श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी, श्रीमती माया पाठक बहन जी, संजय सागर जी, तमाम लोग, हमारे गार्जियन डॉक्टर शादाब साहब और प्यारे बच्चों। 1000 वर्ग कहते हैं बिजली को, सुनिए रोहित जी, 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 वर्ग गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और अगर इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं अपने गुरुजनों के हवाले से, प्रबंधक जी और हमारे यशस्वी शिक्षक
राजेंद्र मिश्र जी के हवाले से लिखने वाले हैं, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हमारे बच्चों के अंदर वो जज्बा, वो भावना, वो उत्साह है, अगर इनको सही रूप दिया जाए तो ये पूरे राष्ट्र के भाग को निर्मित कर सकते हैं। जैसे रोहित जी ने कहा कि थोड़े संसाधन में ग्रामीण अंचल के रहने वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो दूर दराज से साइकिलों पे चल करके ठंडी गर्मी बरसात को झेलते हुए इस प्रांगण में आते हैं और आकर के फिर यहाँ अपने शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके इन्होंने दिखा दिया कि हमारे अंदर जो ताकत, हौसला है, उस हौसले ताकत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और अपनी मंजिल को हम खुद तलाश कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों 100 बार, 100 बार, सैकड़ों बार आपको मंगल कामना, शुभकामना। ये जो आपने थोड़ा सा मेहनत किया है, ये मेहनत आपका बेकार नहीं जाएगा। इससे आने वाले जो बच्चे हैं उससे सबक लेंगे और इसी से एक वक्त तो आएगा ये विद्यालय प्रदेश का नेतृत्व करेगा। आज चाहे वो एक्टिविटी का मामला हो, वो करिकुलम हो, तमाम जो आदेश आते हैं सरकारी प्रोग्रामों के, हमारे बच्चे चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे गुरुजन बहुत खुशी खुशी उस चीज़ को कबूल करके उसको आगे बढ़ाते हैं। शायद मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये बात लिखित तौर पर कि पूरे ज़िले में एडेड कॉलेज जो भी हैं, सबसे अच्छा कार्यक्रम हमारे बच्चों का हमेशा नुमाया रहता है, जिसके साक्षी हमारे पत्रकार बंधु हैं। हमेशा ये अपने विद्यालय को दिल में रख करके अखबार में जगह देते हैं। ये दोनों बंधु बैठे हुए हैं। इसी तरह अभी तक ये बच्चा जो इतना अच्छा नंबर लाया है, किसी भी अभी मुझे एडेड कॉलेज में सुनने को नहीं मिला कि इतना अच्छा नंबर किसी का आया हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग बस बात को समेट रहे हैं, सारी बातें आ गई हैं। सचिन जी ने भी बहुत कीमती बातें की। और एक चीज़ आपको बता दें कि आप देखिए, गणित में 100 में 99 नंबर बच्चा पाया है। और ऐसे शिक्षक को पढ़ाने वाले हमारे देशराज जी कि तमाम मेहनतों को करते हुए, वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए और घर के मसाइल को लेकर चलते हुए, देशराज यादव जी ने गणित में ज़्यादातर बच्चों को जो उन्होंने मेहनत की है, वो और संजय सागर ने बच्चे बहुत अच्छे नंबर पाए। 100 में 99 पाना गणित में बहुत मुश्किल काम होता है। इसी तरह सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़े हैं, मैं पढ़ा हूँ, जानता हूँ, एक एक चीज़ उसका माने रखता है। मैं बधाई के पात्र हैं श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी कि बच्चे 97 नंबर, 96 नंबर, 95 नंबर सामाजिक विज्ञान में पाए हैं। मैं प्रबंधक महोदय और अपने भूतपूर्व सम्मानित साथी प्रधानाचार्य जी से मैं कह भी रहा था कि हमारे यहाँ सचिन वर्मा जी हैं, वो जब देखते हैं कि क्लास नहीं चल रहा है, जिसे कोई भी क्लास खाली है, तो अंदर से बेचैन हो जाते हैं। और ऑफिस में कितना काम होता है, पूरा काम हम लोगों को सब देखना होता है। उसके साथ आज तक रिकॉर्ड है कि बच्चे बैठे हैं, साक्षी हैं, पूरे साल में ये क्लास इस आदमी ने छोड़ा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जितने शिक्षक हैं, चाहे ज्ञानेंद्र जी हों, अश्वनी जी हों, छात्रवृत्ति के काम को देखते हुए अपने क्लास को पढ़ाने में हमेशा पेश रहे हैं। चाहे रोहित जी हिंदी को लेकर के जिस भी क्लास में भेज दीजिए, लोग चले जाते हैं। पटेल जी हैं, जिस बच्चे को नहीं बुला लिया, चाहे उनको पढ़ाना है, उस सब्जेक्ट नहीं, खड़े हो जाते हैं। तो मेरे गुरुओं, मेरे साथियों, ये जो नंबर योग विद्यालय की जो प्रगति है, जो तरक्की हो रही है, आप सबकी देन है। ये विद्यालय परिवार आपका आज ही नहीं, सदैव आभारी रहेगा। आप इन बच्चों को संवारेंगे, चेहरों पर इनके मुस्कान आए, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, ये देश, ये राष्ट्र भी आपका कृतज्ञ रहेगा। आइए, ये हमारे पत्रकार जी यहीं बैठे हैं। जब भी आवाज़ दी जाती है
अपना विद्यालय समझ करके मार्गदर्शन हेतु हमेशा आते हैं और स्कूल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रबंधक महोदय जी का बड़ा साथ होता है, जब भी हम लोग निवेदन करते हैं हर चीज़ में आगे रहते हैं। आप राजेंद्र मिश्र जी हमेशा मार्गदर्शन कुछ भी सुनेंगे विद्यालय में बहुत खुश होते हैं। प्यारे बच्चों, इन सब के लिए जोरदार ताली बजाइए। ऐसे लोग बहुत मुकद्दर से मिलते हैं। हाँ, ब्रिजलाल यादव जी हैं। है यही कामना खूब बुलंदी मिले, है यही कामना आप सबको मेरी है ये शुभ कामना, आप सबको मेरी है शुभ कामना। खूब पढ़ लिख के आगे बढ़ो तुम सदा, खूब पढ़ लिख के आगे बढ़ो तुम सदा, खूब पढ़ लिख के आगे बढ़ो तुम सदा। बस यही है हमारी भी सबको दुआ, बस यही है हमारी भी सबको दुआ। खूब पढ़ लिख के आगे बढ़ो तुम सदा, खूब पढ़ लिख के आगे बढ़ो तुम सदा। बस यही है हमारी भी सबको दुआ, खूब बुलंदी मिले है यही कामना आप सबको मेरी है ये शुभ कामना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपके विद्वान संचालनकर्ता श्री रोहित जी ने कुछ भी बकाया नहीं रखा है कहने के लिए, तथा आपके अन्य गुरुजन विद्वान गुरुजन उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है जो हम कहें। हाँ, अब जो बात कही गई है तो दो शब्द हमको भी कहने हैं। सबसे पहले तो मैं इस संस्था के विद्वान कर्मठ शिक्षकों को आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया कि हमारी संस्था का नाम आज जनपद में पुनः एक बार हो गया है। इसके लिए कुशल नेतृत्व रहा है हमारे प्रधानाचार्य स्नेही प्रधानाचार्य जी का। इसी तरीके से ये संस्था हमारा सुखिधि में है। ये संस्था सदैव उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे और सच मानिए कि कोई भी अगर कलाकृति है तो उसकी शोभा जो है उसको बनाने वाले की शोभा होती है, कलाकार उसको बनाता है। तो यहाँ के गुरुजन हैं वो तुमको सबको अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं और आप लोग उसको ग्रहण करते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षक जो भी अपना आगे वाले आने वाली पीढ़ी को, छात्रों को, छात्राओं को अपना ज्ञान पूरा दे, वो उसको ग्रहण करें। हमारे जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। देखिए, इस संस्था का वातावरण जैसा हमारे प्रधानाचार्य जी ने इस बार बनाया है, मैं उसका आभारी तो हूँ ही और प्रसन्न भी बहुत रहता हूँ। बाहर मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि लंबे अरसे के बाद हमको ऐसा वातावरण इस संस्था में दिखाई दिया, क्योंकि संस्था में मैंने भी सन 76 से लेकर 2013 तक शिक्षक और प्रधानाचार्य के रूप में इस संस्था में कार्य किया। और संस्था के जो मुख्य आधार होते हैं वो हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य जी ने अपने कर्मठ विद्वान साथियों के बल पर यहाँ पर पैदा कर दिया। क्या होते हैं? समयबद्धता, अनुशासन, शिक्षण,
यही सब होता है। और सीमित संसाधनों में संस्था का विकास, ये सब हमारे प्रधानाचार्य जी ने अपने कर्मठ साथियों के बल पर किया और उसके ऊपर वरद हस्त रहा है हमारे नवयुवक प्रबंधक जी का। अब आपसे दो शब्द हमको कहने हैं। हाई स्कूल के बाद हो सकता है हमारी बच्चियां कुछ चाहें कि हम साइंस पढ़ें जाकर के, अन्य संस्थाओं में जाएं। हमारे छात्र सोचें कि हम भी चलो यहाँ साइंस नहीं है, साइंस तो है, साइंस तो चलती है हाई स्कूल तक है, साइंस है तो आप यहीं पर एडमिशन लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे जैसा वातावरण यहाँ आपको मिलता है। मैं जाता रहा हूँ हमेशा बाहर, जब मैं शिक्षक यहाँ रहा, प्रधानाचार्य रहा, अन्य संस्थाओं को भी देखा तो हमको ऐसा वातावरण नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर ऐसे भी विद्यार्थी हुए हैं जो एकीकृत परीक्षा में पास हो करके वजीफा के लाभ के लिए वो गए हैं GIC सीतापुर पढ़ने के लिए, और फिर बीच में नाम कटा करके वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं रहा तो यहाँ चले गए। ऐसे भी छात्र हुए जिन्होंने यहाँ पर 90, एक में 77, एक में 88, एक में 99 मार्क्स पाए, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट में जब गए तो वो सेकेंड डिवीजन रह गए। तो मैं कहना ये आप लोगों से चाहता हूँ कि इस संस्था में पढ़ेंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं बाहर संस्था में आप पढ़ने जाते हैं तो आपको सदैव सक्रिय रहना पड़ेगा, अपने को तैयार रखना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूँ वहाँ पर कि शिक्षक आपको मिलेंगे नहीं, शिक्षक वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ आपको माहौल मिल रहा है, घर की तरीके से आपको यहाँ पर देखा जाता है, परिवार की तरह आपको देखा जाता है, ऐसे सब नहीं मिलेंगे। तो मैं आज के दिन आने वाले जो हमारे सामने बैठे हुए बच्चे ये प्रेरणा लें, अपने पूर्व जो आज मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया गया उनको देख करके, और ऐसी तैयारी करें कि उनका भी नाम यहाँ पर हो और यहाँ पर इसी प्रकार से वो भी माल्यार्पण उनका किया जाए। मैं उस अदृश्य शक्ति से जिसको हम आप सब ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, यीशु ये सब कहते हैं, उससे प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सब लोगों को निरंतर इसी तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचाते जाएं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्राप्त करें। और